नमस्ते समस्त को सुप्रभातम। तो डिस्कसन करवा आज आम टॉपिक रही अन्वय पद्धति। अन्वय पद्धति बहुत इंपोर्टेंट होची आपनकर भाषा शिक्षण पद्धति पार्ट रू। भाषा शिक्षण पद्धति आपनकर OSST यूनिट 2 बा सेकंड पार्ट रू आपनकर रहउची। तो जो मैंने OSST पे प्रिपेयर होउचोनी बहुत इंपोर्टेंट सेशन रही तो चलते आरंभ करवा। तो ता पूर्व जो मैंने नुआ अच्छा आमर सोशल मीडिया साइट को फॉलो करेंगे। आज जो ये क्लास रही क्लास आपको जो एग्जाम रही से एग्जाम लिंक आपको वीडियो सरिया पर आपको मिल जाव मैंने एग्जाम को अटेंड करेंगे। ठीक अच्छे तार आंसर सीट आपको आज संध्या सुधा मिल जाव। तो नॉर्मली जो देखा माने ये हूँ आम किसी विधि रही ये गुड़क प्राचीन विधि बोली आम कहूँ। आ नूतन विधि भितर देखा जब आम व्याकरण अनुवाद पद्धति सरला प्रत्यक्ष सरला परोक्ष सरला आरोह अवरोह पद्धति दुटा आम पर डिस्कसन करवा। तो आज डिस्कसन टॉपिक हूँ अन्वय पद्धति। अन्वय पद्धति कौन एक्चुअली कौटी यार व्यवहार हुए सब विषय डिटेल जान बहुत समय नबानी आरंभ करवा सीधा सड़क। अन्वय पद्धति संस्कृत भाषायां कविताकृति पदसंयोजना श्लोक उच्यते। देखो जदि आपर मन थी अन्वय पद्धति विषय कह पूर्व आपरे कहीदे जदि आप मन थी जे आप लास्ट टाइम कौन संस्कृत टेक्स्ट बुक को पढ़ी थे जो मैंने संस्कृत फिल्ड आसपाई किसी बड़ विषय नुहे श्लोक तले गोटे अन्वय बोली देता है से देखिथे आपने कि जो मैंने संस्कृत फिल्ड बिलंग करूना जो मैंने कि जनरल बीएड करके आसमान मन पकई दूसरी आपड़ थे देखिपारे आपने 10th क्लास संस्कृत बही को गोटे चैप्टर अच्छे सीताया वनगमनम। सीताया वनगमनम पार्ट को जब बाहर करके देखिए से कौन अच्छी मुझे देखी दूसरी आपको प्राक्टिकल ये हाँ ना ये तो नुहे हाँ ये हूँ देखो आप श्लोक गोटे देते श्लोक तले तार अन्वय बोली देथिबो कि जो मैंने संस्कृत स्टूडेंट मत बिलंग करुँचे देखिए आपंकर साहित्य क्षेत्र में प्रायतः श्लोकटी देते श्लोक तले तार अन्वय देथिबो। कौन अन्वय अन्वय अर्थ हूँ सी कौन कौन ये अन्वय यहाँ देखिपारे फास्ट अन्वय मैंने कौन एक्चुअली अन्वय अर्थ कौन जानीपारे फास्ट जो मैंने बही नहीं कम से कम से 10th क्लास संस्कृत बहीटा डाउनलोड करके देखिपारे अन्वय बोली देती गोटे विशेष शब्द गोटे कौन कौन संस्कृत भाषा कविताकृति पद संयोजना श्लोक उच्यते। श्लोक मैंने फास्ट कौन जानदेवा दरकार संस्कृत भाषा कविता आकृति जो पद संयोजना कराला श्लोक बोली कहला यहाँ समस्ते जनराली जानी आम श्लोक के पाद संख्या 4 श्लोक रे पाद संख्या केतरा अच्छी 4टा अच्छी आ मन रखते ये क्वेश्चन आपको थे परीक्षा मत पचारि आ बेले बेले मुझे क्वेश्चन पचारे पिला कन्फ्यूज होते श्लोक केतरा पाद थाए ना 4टा पाद थाए पाद अर्थ बुझी दिंतु ये गोटे श्लोक देखिए आप बुझाऊँगी। तो ये जो फास्ट श्लोकटा ये हूँ आप 9th क्लास बही ये श्लोकटा एक्चुअली देती। तो जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूरीयते घट। तो ये हूँ जलबिंदु निपातेन 1 2 3 4 5 7 8 ये आप गोटे पाद क्रमशः पूरीयते घट है आउटे आपन स्टेप सक्रम सर्वविद्यानम आउटे स्टेप धनस्य च धर्मस्य च ये आपन आउटे स्टेप माने यही रूप में आपंकर कौन है 4टा पाद है पाद अर्थ कहीपर स्टेप बोलिकी 4टा स्टेप 4 पाद को लेकिन गोटे श्लोक होता है। ठीक है 4 पाद को नहीं गोटे पद होता है। ठीक अच्छे यही शब्दटा मतलब मन रखते एक्चुअली आपंकर सिलेबस को बर्तमान तो आसनी तथापि आप मन रखिपारे 4 पाद को नहीं गोटे कौन हो पद हो ये हूँ आपंकर गोटे पद। ठीक अच्छे पद मान को लेकिन सर्ग हुए प्रायतः महाकाव्य मानकर आमर सर्ग देखा जाए। तो यहीपरि भाव में थाए। ठीक अच्छे प्रत्येक श्लोक आपंकर 4टा स्टेप थे 4टा स्टेप तो इंग्लीश माने संस्कृत कहते पाद बोली कहगला 4टा पाद को नहीं गोटे पद होता है पद को नहीं गोटे पद को आम श्लोक बोली कही था से ये देखो उपदेश मूर्खाणाम प्रकोपायन शांताए ये सब आप अनुष्टुप छंदर अच्छी। ठीक अच्छे श्लोक के पाद संख्या 4 श्लोक पाद संख्या 4टा पाद था। अन्वय पद्धति साहित्य पद्य पठनार्थम आवश्यक। अन्वय पद्धति आपंकर कौटी आप मुख्य रूप से देखा मिलूँ आप मन रखी था पद्य शिक्षण में आप देखा पाए बाकी कौटे आपको देखा पाइबेनी। व्याकरणगत शुद्धता भाषार सावलीनता आलंकारिक भावता रस निष्पत्ति ये सब जिनस को रखिकी श्लोकटी रचना कराउछि। श्लोकटी माने जेहेतु श्लोक पिला कॉलेज में पढ़ेबार मत ही माने सुजोग तो मत तो मिलनी एक्चुअली प्राक्टिकल मोर रही श्लोक एक्चुअली पिलांकर जो रही विगत दिन में श्लोक तो पिला पढ़ाऊली कि यथर कौन अच्छी मत मिली ना पिला श्लोक अपेक्षा मत कौन पढ़ा मिली ना से प्राक्टिकल श्लोक एक्चुअली 20 मार्क प्राक्टिकल हुए से प्राक्टिकल एक्चुअली मत देवाई कहई। तो से पिला जो दिए मुझे पिला कहे गोटे श्लोक निजे रचना करके आण। तो किसी पिला था अनुष्टुप छंद रचना कर दिखती बहुत जन पिला कि नेक्स्ट जो जाए इंद्रवज्र उपेन्द्र वज्र मैंने पिलांर दिन दिन को डिजे हो पारे आ सब मजा जिन पिला श्लोकटा बहुत कष्ट करके लिखिकी आनती मो पाक आनला मुझे 2टा खंडे भूल बाहर करी कौन से भूल बाहर ना से एक्चुअली व्याकरणगत भूलटी थी कि से तार कौन थी भाषार कौन सावलीलता मत मैंने नहीं कि आसो कि से शब्दटार कौन गोटे अर्थ आसुन आलंकारिक भाव नई जिनस कौन हुए एक्चुअली भूल हो जाए।
तो यही जिन से देखा जाए तो यही जिन जो ठीक ठाक रहा ताको श्लोक बोली कहवा से कौन कही संधि समास विषयक ज्ञान सम्यक भाव विचार को करी वर्णगुड़िक हर्ष दीर्घ उपर विचार करी श्लोक एक्चुअली रचना करा जाए ता सहित बरं ता सहित आहरी कौन कही अलंकार विषय में ध्यान दी जाए बरं पद लालित्य जमक इत्यादि अधिक ध्यान दि जाए छंद अनुसार मध्य कौन कराए श्लोकर संख्या मध्य निरूपण कराए जोटा आपको कहले अनुष्टुप छंद अच्छी से आपंकर कौन श्लोक मैंने प्रतिपदरे प्रतिपादरे आपंकर अक्षर संख्या जहाँ रोचे सामान रूप में इंद्र बज्रा उपेन्द्र बज्रा उपजाति किंबा आपंकर अन्य जो सब छंद रहा मंदाक्रांत रही एक्चुअली अन्वय बिना गद्यम पठितुम शक्यते पद्यम तो न अन्वय बिना आप बिना अन्वय आप गद्य पढ़ी पारे पद्य केवल पढ़ी पारे गद्य कर्ता कर्म क्रिया च क्रमशः भवन्ति पद्य तथा न वास्तविक रूप से गद्य जब आप देखिए से आपंकर क्रिया कर्ता क्रिया समस्त लाइन थे कि पद्य आप सेमती न था भाव अवगमनाय कर्तुकर्म क्रियादीनम क्रमेण संस्थापनम नाम अन्वय अन्वय अर्थ कौन कौन सिंपल रूप से आपको ये आउ थे कहीदे कौन ना कर्ता कर्म क्रिया एम धाड़ी रखा कौन कहला आपंकर ना अन्वय बोली कहगला कहीं पद्यर से गुड़ाक आप लाइन नी उदाहरण पर देखीदौन ये फास्ट आपंकर क्रियापदटा कौट अच्छी जदि किए पचारे क्रियापद कौन अच्छी बोले फास्ट श्लोक क्रियापद ही आपको मिलनी आज्ञा हाँ क्रियापद आपको ये अच्छी पूरीयते फास्ट श्लोक गोटे क्रियापद मिलला पूरीयते सेकेंड धारे कौन अच्छी नाई आज्ञा फास्ट धारे कर्ता पदटा कौन अटे कर्तृपदटी अच्छी घट घट पूरीयते माने क्रियापद पर आपंकर कर्ता पदटा अच्छी तो एगुड़ा को साइज रखा आपंकर कौन कहला अन्वय पद्धति बोली कहला अन्वय पद्धति साहित्य पद्य पाठन यही पद्धति द्वारा आपंकर साहित्य पद्य पाठन आपंकर सरल हो जाए ठीक अच्छे तो कौन एक्चुअली अन्य पद्धति विषय दे गोटे श्लोक दिधाड़ी फास्ट शुणदा तापर आगू देखिए विशेषण पुरस्कृत्य विशेषम तदनंतरम कर्तृकर्म क्रिया युक्तम एतत् अन्वय लक्षणम फास्ट आपंकर कौन कौचे ना विशेषण पुरस्कृत्यम विशेषम तदनंतरम फास्ट विशेषण शब्दटी को रखिदेवे तापर विशेष शब्दटी को रखिए तापर कर्तृकर्म क्रियायुक्तम एतत् अन्वय लक्षण अन्वयर लक्षण कौन ये कौचे अन्वय लक्षण विषय कौचे ये फास्ट आप कौन करेंगे यार सोपान स्टेप को स्टेप पर कौ स्टेप को जी फास्ट एक्चुअली कही कौन विशेषण पुरस्कृत्य विशेषम तदनंतरम फास्ट आप कौन करेंगे ना कर्तृपदटा कौट अच्छे फास्ट खोजी बाहर करदे तापर कौन करेंगे क्रियापदटा खोजी बाहर करदे क्रियापद खोजा समय गोटे जिन ध्यान देवे से कौन ना पुरुष वचन ए दुटा जिन से फास्ट आमको ध्यान देवा पड़े थे जब सामान पुरुष सामान वचन रही आमको से अनुसार माने कौन करा पड़े रखा पड़े थे धरतु कर्तृपदटा जब आप कौन अच्छी प्रथम पुरुष अच्छी क्रियापदटा आपंकर कौन प्रथम पुरुष वाला खोजार अच्छी जदि कर्तृपदटा जब आप प्रथम पुरुष दुई वचन अच्छी क्रियापद को प्रथम पुरुष दुई वचन वाला क्रियापद को आनी साइज रखार अच्छी कर्तृकर्म तापर कौन करार अच्छी कर्मपद कर्मपद जोड़ा ताको खोजिबो तापर विशेषण पदटी को खोजिबे तापर विशेष तो ऑटोमेटिक आपनकर क्रिया कर्तृपदटी हो गला तापर आपनकर कौन असमापिका जहाँ रहा से जोड़ीदेव तापर आपनकर अवशिष्ट जहाँ रहा ताको आपन जोड़ीदेवे यहीपरि भाव में आप कौन करेंगे अन्वय पद्धति गोटे श्लोकर अन्वय को आप करेंगे आ अन्वय केते प्रकार अच्छी अन्वय होची आपन दी प्रकार गोटे होची आपनकर कौन दंडान्वय और होची खंडान्वय तो चलते जानिबा एक्चुअली दंडान्वय कौन खंडान्वय कौन तो कोमलमती जो माने छोट छोट पिला रहिले सेमानकर अर्थबोधात्मक ज्ञान अभिवृद्धि किपरि होची ना सेमानकर अर्थ अवबोधात्मक शक्तिर विकास होची आपनकर अन्वय पद्धति द्वारा आ ई पद्धति होची आपनकर दी प्रकार कौन कौन से कही देथिले आपनको दंडान्वय आउट होची खंडान्वय कौन नाम दंडान्वय बोले कौन सेटा तो कहूची फास्ट कथा तो होची एई जो दंडान्वय पद्धति आपनको संस्कृत को छाड़ले आ कोडाले मिलियनी केवल ए पद्धति आपनको संस्कृत रे मिलिबो ठीक अच्छे अन्यत्र देखा ही जीवनी गद्य कस्यापि श्लोकस्य प्रकाशनम कृत्वा सरलवाक्येन अलंकृत्य दंडान्वय विधि इति कथ्यते कौन कौच बहुत सिंपल शब्द रे माने आपन डिफिकल्ट शब्द बा भाषा लगी पारे कौन कौच आपन ये गद्य रूप से कौन से श्लोक को प्रकाशन कलापर ताकू सरल वाक्य प्रकाशन करने को आपंकर गद्य दंडान्वय पद्धति कहगला आउ थे मन रखी दिंतु फास्ट आपंकर कौन है जेकोसी गोटे श्लोकटी आप प्रकाशन है सौर श्लोकटा प्रकाशन है से श्लोकटा को आपंकर कौन कर ना गद्य रूप से प्रकाश करने को आपंकर दंडान्वय पद्धति कहगला आउ किसी जनकर मत कौन रही श्लोक विश्लेषण करके गोटे रेखावली रखा दंडान्वय पद्धति कहुच्छे मैंने ये दी जनकर भिन्न भिन्न मत आसছে फास्ट गोटे ग्रुप कहला कौन ना श्लोकटा को आपंकर कौन कले ना कौन करा ना सरल वाक्यर सजेक रखा दंडान्वय पद्धति कहगला आउ गोटे ग्रुप कहले ना नहीं से ताहा नुहे
ଶ୍ଲୋକଟା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ରଖାଯାଉଛି। ଧାଡ଼ି ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସିଧା, ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଡ଼ି, ଗୋଟେ ସିଧାରେ ରଖାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି କୁହାଗଲା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତ ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଦୌ ବିଶେଷଣମ୍ ୟୁଜ୍ୟମ୍ ବିଶେଷಂ ତଦନନ୍ତରମ୍ ତ୍ୱା ଲମୁନ୍ ହଁ ଲମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୃତ୍ୟାନାಂ ପୂର୍ବଂ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟମ୍ ଭବେତ୍। ତ କ'ଣ କହୁଛି ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନା ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ ବିଶେଷଣମ୍ ୟୁଜ୍ୟମ୍ ବିଶେଷମ୍ ତଦନନ୍ତରମ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯୋଡ଼ିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କ'ଣ ସେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି। ତ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଏଇଠି ନା ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣୀୟ, ମାନେ ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଟା ଧାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଲୋକରେ ରହିଲା, ଚାରିଟା ପାଦ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଟା ମେନ୍ ବାକ୍ୟ କେଉଁଟା ଜାଣିବେ ନା ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟାପଦଟା ଥିବ ସେଇଟା ବା ଫାଷ୍ଟ ମେନ୍ ବାକ୍ୟ ବା କର୍ତ୍ତୃପଦ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଜିଦେବେ। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟସ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣାତ୍ ଅନନ୍ତରମ୍ ବିଶେଷଣମ୍ ବିଶେଷ୍ୟମ୍, ବିଶେଷ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟାଦୀନମ୍ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନମ୍ ଆବଶ୍ୟକମ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିଦେଲେ ମେନ୍ ବାକ୍ୟଟା ଖୋଜିଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ସେଇଠି ବିଶେଷଣକୁ ଖୋଜିଦେଲେ, ତାପରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାପଦ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତାପରେ ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଆପଣ ତାକୁ ସଜାଇକି ରଖିଦେବେ। এই ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ'ଣ ସଜେଇକି ରଖିଲେ ସବୁ ଯାକୁ ତାକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ରଖିଲେ କାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ, ତାପରେ ବିଶେଷ ସେବା କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ କ୍ରିୟା, ତାପରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଜେଇ ରଖିଦେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଗଲା। ପଦ୍ୟଖଣ୍ଡം ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡ ବୋଧବ୍ୟ। ପଦ୍ୟଖଣ୍ଡଟିକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। अनेन विधिना संधि समास प्रत्यय इत्यादि व्याकरण ज्ञान प्राप्यते। आपंकर क्वेश्चन प्रायतः आसते क्यों विधि में आपंकर व्याकरण ज्ञान पिला मिलता है, तो सी हूँ आप दंडान्वय पद्धति। दंडान्वय पद्धति पिला कौन कर व्याकरण ज्ञान मिलूँ कहीं फास्ट आप कर्तापद खोजिले, क्रियापद खोजिले, असमापिका क्रिया गुड़ाक खोजिले, जो अलग अलग डिवाइड कले आप कहीं श्लोक आप पूरा धाराटी थी सी किसी ना। उदाहरण आप श्लोक गुड़ी देखो देखो यहाँ तो देती हाँ मोर देखी देख ये आपंकर कर्तृपदटा कौड़ा अच्छी प्रविवेश अथ रामस्तु स्ववेश्म सुविभूषित प्रहुष्टजन संपूर्ण हिया किंचित अभामुख। श्लोकटा यहाँ रामस्तु प्रविवेश अथ प्रविवेश हूँ ये आपंकर क्रियापद, राम हूँ आपंकर कर्तृपद। तो ये जिते मुझे दंडान्वय पढ़ेबी से समय कौन करी संधि समास सब विषय डिस्कसन करा पड़ो। फास्ट आपंकर कौन आसो प्रविवेश युक्त अथ अलग अलग करी तो फास्ट रखार अच्छी, रखला जे मुझे कौन करी अलग अलग न कला जिंदगी किसी होईपारे से फास्ट ताको मुझे कौन कली शब्द गुड़ी अलग अलग कली प्रविवेश रामस्तु राम प्रविवेश एमती गोटे गोटे मत अलग अलग करी पड़ो। तापर रामर ये कौन रही ना विशेषण शब्द कौन रही मत खोजार अच्छी। तो कह गले कौन यही पद्धति द्वारा मोर कौन हो व्याकरण ज्ञानटा पूरा एक्सट्रीम लेवल मैंने बहुत भल लेवल एक्चुअली मोर बढ़ी बढ़ी जाऊँगी। तो ये है आमर कौन दंडान्वय पद्धति। आई थिंक दंडान्वय पद्धति संपर्क में समस्त जहाँ अल्प बहुत अच्छी मैंने सन्देह थी आराम से देखिए बुझीपारे गोटे धारे ये देखो दंडान्वय पद्धति पूरा गोटे धारे आपंकर यहाँ रहा। आउ सिंधी देखी दिंतु अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तंपतिम अपश्यत शोक संतप्तम चिंता व्याकुलित इंद्रियम। तो ये आपंकर देती जो श्लोक गुड़िक रहा है श्लोक गुड़िक कौन आपंकर होगा ये गुड़ाक सब आपंकर आसीगला श्लोक आ यार ही गद्य रूपटी आपंकर अन्वय बा दंडान्वय पद्धति बोली कहगला। नेक्स्ट देखा पद्य शिक्षण अस्मिन् विधौ श्लोकस्य कविता अर्थ सम्यक ज्ञान प्राप्यते संपूर्ण पद्यम व कविता पूर्ण गद्य रूपेण वाक्य परिवर्तन दंडान्वय उच्च। दंडान्वय अर्थ ये कहला पूरा श्लोकटी को गोटे वाक्य रखा दंडान्वय कहुच्छी। दंडान्वय विधौ व्याकरण संबंधी प्रश्न आगछन्ते ये आपंकर व्याकरण संपर्क विषय जेहेतु बहुत चर्चा है व्याकरण संपर्क प्रश्न आपंकर आसो। शेष धारे गोटे जिनस देदेछि कौन ना आपंकर दंडान्वय पद्धति अपेक्षा आपंकर सब बेस्ट पद्धति जब कौटा ताले सी हूँ खंडान्वय पद्धति। तो मशा जिनस होता निज पद्धति भितर आउ गोटे पद्धति एक्चुअली प्रशंसा कराई। चलन देखिए एक्चुअली खंडान्वय पद्धति कौन तो ये पूर्व टी गोटे दुटा जिनस रही जाइए अर्थ अवगाहने क्लेश अनुभव। तो ये आपंकर श्लोकटर अर्थ जाना किसी कष्ट हुए विषय संपूर्ण रूपेण ज्ञातुम संकेते अर्थात आपंकर से श्लोकर पूरापूरी विषयटा गुरुत्व जानापी सक्षम होता। श्लोक से भाव अवगमनम सरलतया भवति। श्लोकटीर भाव आप सरल रूप से पाई था। यहाँ कौटी संभवकर होना यहाँ आप संभवपर होची आपनकर दंडान्वय पद्धति। तो लास्ट लाइन देता से दंडान्वय पद्धति अपेक्षा खंडान्वय पद्धति आपन बेस्ट। तो चलते एक्चुअली खंडान्वय पद्धति कौन फास्ट देखीदे। फास्ट गोटे धारटी देला जो धारटा आप मुंडे आराम से बुझे दी साकांक्षण धैर्य बोध तद अर्थ अन्वय गोचर खंडान्वय पद्धत्या नामांतरम अस्ति यद प्रश्नोत्तर पद्धति। प्रथम धारटा छाड़ दिखाँ द्वितीय धाड़ पढ़ातु। द्वितीय धारे कौन कही ना
खंडान्वय पद्धति आउ गोटे ना हूँ प्रश्न उत्तर पद्धति। ये आप प्रश्न उत्तर पद्धति अर्थ होची आप प्रश्न उत्तर टाइप ही आसो। ठीक अच्छे प्रधान वाक्यम फास्ट आपंकर ये कौन करार अच्छे ना प्रधान वाक्य टी आप खोजे तदनु क्रियापदम तापर आप कौन करेंगे क्रियान्वितम कारकम अनुसार आप कौन करेंगे ये क्रियापद को खोजे तापर प्रश्नानम एवं समाधानम प्रश्न मध्यम आप कौन करेंगे ये समाधान करेंगे से जहाँ करुले ये भी ताहा करेंगे फास्ट श्लोकटी को आपड़ ये कौन करेंगे फास्ट प्रधान वाक्य खोजिक फास्ट पद गुड़ी को पदच्छेद करदे मन रखु फास्ट पदच्छेद हो पदच्छेद होगापर आप क्रियान्वितम कारकम अनुसार आप कौन करेंगे ये क्रियापद को निरूपण करेंगे तापर 3 नंबर स्टेप आप कर्तृ कर्म करण इत्यादि को आरंभ करके आप कौन करेंगे प्रश्न उत्तर मध्यम आप श्लोकर समाधान करेंगे। तो किसी जिनस ये ध्यान दिए फास्ट आपंकर ये कौन करा पदच्छेद कराऊँच फास्ट मन रखु पदच्छेद अर्थ देखिए किसी श्लोक पदच्छेद बोली गोटे धाटी दे थाए आपण मान पाखे जब बही ना ताले आपण मैंने देखिपारे यहाँ ओडिशार तो कौन बही रे नाही आई थिंक अष्टम श्रेणी बही मे भी आपंकर थाईपे यहाँ जो श्लोक गुड़िक कि मैंने जेकोसी गोटे संस्कृत बही धरले जब पाइबे ते खंडित शब्द आवश्यकता अनुसार वाक्यसु व्यवह्रियते जो खंड खंड शब्द गुड़िक होता है सेगुड़ा वाक्यर व्यवहार करा किपरि ना प्रश्न उत्तर माध्यम निम्नस्तरीय छात्राणां कृते ऐसा पद्धति सर्वोत्तम निम्नस्तरीय अर्थ छोट पिलानी पद्धति आपंकर बहुत बेस्ट दंडान्वय व्यवस्थायाः विपरीत मात्र पांडित्य आलोचना नास्ति केवल संस्कृत भाषा सामान्य ज्ञान विचार्यते ये आपंकर दंडान्वय जी आप व्याकरण विषय विस्तृत चर्चा हो पार्ला सेमती आपंकर ये पारे कौन सामान्य ज्ञान विषय चर्चा अधिक अधिक हो पार पदानां संश्लेषण विश्लेषण च आरोहण विधिवत क्रियते आरोह अवरोह सॉरी अवरोह विधि बोली रहला अवरोह विधि भली ये संश्लेषण विश्लेषण होची ये धाटा मन रखु अवरोह पद्धति आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा अवरोह पद्धति भली ये आपंकर कौन संश्लेषण विश्लेषण इत्यादि चलुची आपंकर संधि समास कठिन शब्दान आपंकर च व्याख्यात न भवति खंडान्वय कार्य समाप्ति परम यथावत् छात्राणां समक्षम संधि समास कठिन शब्दार्थ व्याख्याता पद्धतिर काम सरला पर आपण मैंने संधि समास इत्यादि विषय चर्चा करें अस्यां पद्धत्यां श्लोक पाठने छात्रा शिक्षा सक्रिय रूपेण भाग गृह्णाति ये आपंकर कौन क्वेश्चन आंसर टाइप आसला तो से पे कौन करेंगे ना आपंकर सक्रिय रूप से ये पार्टिसिपेट करते पिलाने शिक्षावित पोषण व्यवस्था उत्तम आकर्षक होते माने यहाँ समस्त कौन हो उत्तम एवं आकर्षक होता है। ठीक अच्छे पाठदान व्यवस्था को उत्तम एवं मनमुग्धकर पद्धति द्वारा एक्चुअली होता है सन्देह बिल्कुल ना खंडान्वय पद्धति अपेक्षा दंडान्वय अपेक्षा खंडान्वयटा बहुत आपंकर बेस्ट रोचे खंडान्वय पद्धति गोटे ना होकर आपंकर प्रश्न उत्तर पद्धति ये विधि आपंकर पाठ्य विषय आधारित ही प्रायतः थाए ये आपंकर कौन परिभाषा रही कर्तृकर्म क्रिया तावत् लोके योजयत ततः परम कर्म रूप पुरस्कृत्य सॉरी क्रिया एक्चुअली हवा कथा भूल किम हो जाए क्रिया रूपम पुरस्कृत तृतीय यदि नियोजित लेवंत च सुमंतम च तुमंतम च त्वांत कर्म विभूषित खंडान्वय पुनः प्रश्न पूर्व अंते प्रयोजयत तो ये आपंकर खंडान्वय पद्धति गोटे परिभाषा बोली आपड़ी कहींपारे। ठीक अच्छे तो किसी क्वेश्चन आंसर रही डिस्कसन करदेवा देन आपंकर बहुत गुड़ाए क्वेश्चन अच्छी आप डिस्कसन मैंने पार्टिसिपेट करेंगे मॉक टेस्ट उपर अन्य पद्धति कतिविध अन्य पद्धति केते प्रकार 2 प्रकार गोटे हूँ खंडान्वय गोटे हूँ दंडान्वय हाँ किसी जगार ये धाटा गोटे रही से धाटा कौटू आसी माने जापारूनी किसी स्थान में ग्रहण कराई अन्वय व्यतिरेक बोलिकी मन रखु किए जब कौटे मारिकी पड़ेगा अन्वय व्यतिरेक गोटे ठीक उत्तर बोलिकी आपको सत कथा 1 मार्क किए दबनी अन्य पद्धति किम पाठ्यते अन्य पद्धति आपंकर कौन पढ़ा जाए तो सी हूँ आपंकर पद्य। नेक्स्ट रहा कस्यां पद्धत्यां प्रथमतः प्रधान वाक्यम अन्वेषणीय क्योंकि आपंकर प्रधान वाक्यटी आपंकर फास्ट खोजा पड़ो सी हूँ अन्वय पद्धति। नेक्स्ट देखा दंडान्वय पद्धति कह एक दोष दंडान्वय पद्धति ये भर गोटे दोष कौटा भूल गोटे कौटा अर्थ अवगाहने क्लेश न भवति पद्धति ऐसा निरसा विषय संपूर्ण रूपेण ज्ञातुं शक्यते श्लोक से भावगन सरलतया भवति ये फास्ट 2टा आपंकर ठीक अच्छे। ठीक अच्छे तो दोष बेले यहाँ भर कौड़ा ना ऐसा पद्धति निरसा भवति। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा विद्या किम ददाति विनय विनयात किम याति पात्रता एतद कस्या पद्धति क्रम यहाँ कौ पद्धतिर क्रम ये आप खंडान्वय पद्धति प्रश्न उत्तर उपर आसला। नेक्स्ट देखा पद्यपाठे छंदोबद्ध कारणात् डेस आवश्यक भवति तो सी हूँ आप अन्वयस्य यत्र प्रश्नोत्तर माध्यम शिक्षण भवति शाखा पद्धति प्रश्नोत्तर माध्यम आप शिक्षण है सी हूँ आप खंडान्वय पद्धति। तो आउ गोटे 2टा क्वेश्चन देखीदे पद्यपाठने छंदबद्ध कारणात् कस्य आवश्यकता होती तो अन्वय चलतु कविता शिक्षा काले खंडान्वय पद्धति आदौ किं करणीयम ये आपंकर
फास्ट कौन करार अच्छे तो पदानाम पृथक्करणम पदच्छेद फास्ट करार अच्छे तापर आप कर्तृपद क्रियापद इत्यादि आड़क जी तो पदानाम पृथक्करणम तो ये आमर थी आज सेसन जो थी आम डिस्कसन करें अन्वय पद्धति संपर्क में आशा करुँ समस्ते पार्टिसिपेट करेंगे जो मैंने करना आपंक सांगसाथी सहित लिंक सेयार करूँ जहाद्वारा कि से नुआ क्लास टी अटेंड करेंगे नेक्स्ट मिसवा आम आउ थे नेक्स्ट भिडियो संध्या बेले जो आम व्याकरण शिक्षादान पद्धति आरोह अवरोह पद्धति संपर्क डिस्कसन करवा आरोह अवरोह पर 2टा खंडे क्लास दरकार आउ आप कंटिन्यूअसली आपंकर डेली प्रैक्टिस हम ठीक अच्छे गद्य पद्य शिक्षादान विषय जावा सहित आप डेली बेसिक आपको प्रैक्टिस हम डेली एग्जाम हम अटेंड करेंगे ओडियार आपंकर क्लास आसो से बहुत गुड प्रैक्टिस सेट आसो से प्रैक्टिस करेंगे ठीक अच्छे रोचे पुणी थे नेक्स्ट क्लास मिसवा पुणी थे कौन भिडियो को बहुत जन सहित सेयार करूँ जेहेतु भारत मधु संस्कृत वंदे मातरम धन्यवाद।